जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोग गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं और मालिक के सत्संग वचन जो मालिक ने कहा, कुछ जो भी हम लोगों को समझ में आया, आपस में कहते सुनते हैं। मालिक की बड़ी कृपा दया है जो हम सबको गुरु महाराज जी ने समझाया बुझाया। आज का ये सत्संग है कि गुरु बिन माला फेरती और गुरु बिन करती दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। महापुरुष समझाते हैं कि ये साखी कवि साहब जी महाराज के शब्द हैं और यह शब्द पढ़ने से ही मालूम हो जा रहा है कि गुरु के बिना जप तप पूजा पाठ दान दक्षिणा सब बेकार है। ये शब्द ही कह रहे हैं। आज हम सब लोग इस पर विचार करेंगे। गुरु गुरु के बिना हम मालिक के नाम का सिमरन करते हैं, गुरु के बिना हम ध्यान करते हैं, गुरु के बिना जो कुछ भी हम काम करते हैं सो निष्फल जाता है। इसका क्या मतलब है? कौन सा हम काम करते हैं गुरु के बिना कि सब निष्फल चला जाता है? महापुरुष समझाते हैं कि गुरु एक रोशनी है, एक प्रकाश है, एक ज्ञान है। गुरु ज्ञान है, रोशनी है, प्रकाश है। गुरु विवेक है, विचार है। यदि आपके पास गुरु नहीं है, यानी आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास रोशनी नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, तो आप कोई भी काम कैसे करोगे? क्योंकि ये प्रभु का नाम आप जपोगे तो आपके अंदर विवेक होना चाहिए, आपके अंदर कुछ ज्ञान होना चाहिए। आप किसी को कोई कुछ दे रहे हो तो आपके अंदर कुछ विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए। आप दान दे रहे हो तो दान वो वस्तु दिया जाता है जिससे दूसरे का भला हो। ऐसी वस्तु दान नहीं दिया जाता जिससे उसका नुकसान हो जाए। ऐसी चीज को याद नहीं किया जाता, बुलाया नहीं जाता है जिससे नुकसान हो जाए। महात्मा यही बात समझाते हैं कि गुरु के बिना यदि आप माला डुलाते हो, माला का मतलब ये होता है भगवान के नाम का सिमरन, यानी भगवान के बारे में आप जानते नहीं हो, भगवान के नाम के बारे में भी नहीं जानते हो। आप जो भी मन में आता है आप कह रहे हो। आपको ये पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ।
तो वो सब उसी तरीके से बेकार हो जाता है। जैसे एक बेगारी आदमी सड़क पर गड्ढा है तो मिट्टी डालता हो, तो मिट्टी तो डाल रहा, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन शाम जब हो जाएगा तो उसको मजदूरी कौन देगा? कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि बिना किसी के कहे अनुसार वो कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा, परोपकार का काम तो कर रहा है, लेकिन मजदूरी उसको शाम को देने वाला कोई है नहीं, कोई है नहीं। मेहनत तो किया बेचारा, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वाहवाही तो किए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसको इसका फल क्या मिलेगा? शाम को उसकी मजदूरी उसको मिलने वाली नहीं है। इसी तरीके से हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं, माला डुलाते हैं, या जो कुछ भी दान दक्षिणा देते हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छा काम तो करते हैं, दूसरे का भला तो हो रहा है, दूसरे का भला हो रहा, तो लेकिन इसका फल आपको नहीं मिलेगा। यदि गुरु के बिना आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो, गुरु के बिना आप नाम का सिमरन कर रहे हो, गुरु का के बिना ध्यान भजन कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है मैं ये क्या कर रहा हूँ, आपके अंदर दया भाव आया तो दूसरे को दान दक्षिणा दे दिया, भलाई कर दी, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि इसका फल भी मिलता है, तो ये आपकी निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति है जो प्रभु को बहुत अच्छी लगती है, जो प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। यदि बिना गुरु के आप किसी की भलाई करते हो, अच्छे कामों में लग जाते हो, आपको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा के काम में, आप अच्छे कामों में आप लगे रहते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होता है कि बिना इसको ज्ञान के ही या बिना कुछ इच्छा रखे ही ये काम कर रहा है। तो यही काम करते करते भगवान प्रसन्न हो जाता है, और जब भगवान प्रसन्न हो जाता है तो मिल जाता है उसको। तो उसी को कहते हैं कि मूर्ख को भी ज्ञानी करते। वो जीव को ज्ञान नहीं था, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा था जिससे दूसरे का भला हो रहा था। जैसे कोई आदमी मिट्टी डाल रहा है, दूसरों का भला हो रहा है, लेकिन उसको मजदूरी देने वाला कोई नहीं, लेकिन वो भगवान देख रहा है, देख रहा है कि इसको कोई मजदूरी देने वाला नहीं है, लेकिन ये परोपकार का कार्य किया। ऐसे ही जब तक हमको गुरु नहीं मिलते, हमको ज्ञान नहीं मिलता है, फिर भी हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं बिना किसी फल के। हमको कोई इसका फल मिलने वाला नहीं है, यहाँ इस संसार में कोई फल नहीं मिलने वाला जब तक हम गुरु धारण नहीं करते। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, माला डुला रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, गुरु के बिना हम दान दक्षिणा भी दे रहे हैं, गुरु के बिना हम सारे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपको कोई फल देने वाला नहीं है। लेकिन यह निष्काम भक्ति आपको देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाता है। जो लोगों की बड़ी बड़ी तपस्या से भगवान नहीं प्रसन्न होता, आपकी निष्काम भक्ति से वो प्रसन्न हो जाता है कि आप अबोध हो, आपको ज्ञान नहीं है, फिर भी आप अच्छे कामों में लगे हो, इससे प्रभु प्रसन्न हो जाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जब वो प्रभु प्रसन्न हो जाता है तो आपके अंदर वो प्रभु अपना ज्ञान भर देता है, अपनी रोशनी दे देता है, और आप सहज में जो है ज्ञानवान हो जाते हो, सहज में आपको भक्ति मिल जाती है। तो आपका गुरु कौन बन जाता है? वो प्रभु ही आके आपको अपना रास्ता बता देता है, आपका गुरु प्रभु ही बन जाता है। तो कबीर साहब जी महाराज ने कहा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। यानी गुरु के बिना यहाँ सब निष्फल हो जाता है। तो कोई आपको मजदूरी देने वाला इस संसार में नहीं, कोई मजदूरी देने वाला नहीं। इसलिए कहा, गुरु बिना गत नहीं, साह बिना पत नहीं। गुरु के बिना आपको रास्ता मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक आपको हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहना चाहिए। यानी आप जो ये काम करते हो, अच्छे काम आपको करना है, प्रभु के नाम का जाप करना है, दान दक्षिणा देना है, अच्छे कामों में लगना है। तो ऐसा करते 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 ये संसार में तो कोई आपको कुछ करेगा नहीं,
कोई फल आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो भगवान देखता है और भगवान ही आपको इससे संतुष्ट होकर के आपको अपनी भक्ति प्रदान करता है। भगवान संत को भेज देते हैं, संत को भेज देते हैं, संत रूप में भगवान आ जाते हैं और ऐसे भक्त को मिल जाते हैं और वो भक्त सबसे ऊपर हो जाता है, सब तरह से जानकारी उसको हो जाती है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि आपको जब तक आपको गुरु नहीं मिले हैं, आपने किसी को गुरु धारण नहीं किया है, तो भी आप भगवान के नाम का जाप आप कर सकते हैं, तो भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, आप माला जप सकते हो, नाम जप सकते हो, अच्छे कामों में आप लग सकते हो, भलाई का काम आप कर सकते हो। कोई फल देने वाला नहीं है, लेकिन आपको ये भगवान देख रहा है, भगवान अपने तरफ से देता है। जैसे आपको देने के लिए मालिक के पास कुछ नहीं है, मालिक के पास कुछ नहीं हो, मालिक कहता हम नहीं, हमारे बिना कहे तुम ये काम किए हो, यानी तीनों लोग का जो मालिक है वो आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि उसके यहाँ का नियम कानून है कि बिना गुरु के जो कुछ भी आप करोगे उसका कोई फल आपको मिलने वाला नहीं। लेकिन जो कुल मालिक है, जो आपका मालिक है, जो आत्मा का सच्चा पिता है, वो देखता है। जैसे कोई आदमी मेहनत कर रहा है, खून पसीना एक, लेकिन उसको कोई देने वाला कुछ नहीं, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं, लेकिन कोई बाहर का आदमी आ जाता है और वो जो है उसके पास पानी है, वो देखता है कि बेचारा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कोई इसको पूछने वाला नहीं है, तो वो अपनी तरफ से आपको पानी पिलाता है, आपको मीठा खिलाता है, आपको आराम सिखाता भी है, आप अच्छे काम में लगे रहो, और वो मजदूरी देके चला जाता है। ऐसे ही यह संसार में यह तीनों लोग के जो मालिक हैं वह आपको, उन्होंने कानून बनाया है कि गुरु के बिना आप माला जपोगे, गुरु के बिना दान दक्षिणा दोगे, गुरु के बिना जो है जो कुछ भी आप अच्छे काम कर रहे हो, इसका कोई फल आपको मिलेगा नहीं। इसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप गुरु धारण कर लोगे। तो आप तो ये काम कर रहे हो, लेकिन वो कुल मालिक जो आपका सच्चा पिता, वो देखता है मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो कोई न कोई रास्ता निकाल कर वो आपको अपने तरफ से वो चीज दे देता है। मेरा बच्चा परोपकार में लगा हुआ, तो परमात्मोपकार में लगा रहे, भक्ति भाव में लगा रहे, और किसी समय मैं इससे मिल लूंगा। तो जब अच्छे मार्ग पर आप चलते हो, अच्छे मार्ग पर चलते रहोगे, तो भगवान आपको गिरने नहीं देता है, भगवान आपको उठा लेता है। चलते चलते आप गिर पड़ते हो, फिर भी वो प्रभु आपको उठा लेता है। इसलिए प्रभु को दीन दयाल कहा जाता है। जिसका कोई नहीं है उसका वह दीनों का नाथ है, दीन दयाल है। जिसकी पुकार कोई नहीं सुनने वाला, उसकी पुकार वो सुनता है। इसीलिए इसको सर्व ज्ञानी कहा जाता है, सर्वात्मा कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। इसलिए उस प्रभु को सब कुछ बयान किया गया, बयान किया गया। यदि उसको भी कोई फल, प्रभु ही ने उसको फल दे, तब तो बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रभु यही समझाते हैं, तू संतों से मिलना चाहता है तो भूखे प्यासे को भोजन करा दे, पानी पिला दे, आए गए को उनको जो है जैसा उचित सत्कार करना है, अपने घर में उनका उचित सत्कार करो, अतिथियों का सत्कार करो, भूखे प्यासे को रोटी पानी खिला पिला दो। ये नहीं है केवल इंसान को ही, कोई जानवर आ गया भूखा प्यासा आपके दरवाजे पर है, उसको कुछ है, तुम्हारे पास है, कुछ दे दो। भूखी हुई आत्मा को भोजन करा देना, पानी पिला देना, इस जैसा परोपकार और कुछ है नहीं। लेकिन जिसके पास सब कुछ भरा है, आप उसी की सेवा में लगे रहते हो, और जो भूखा प्यासा है उसको आप पूछते नहीं। महात्मा यही समझाते हैं। इसलिए जब महात्मा गांधी जी सपना देखे थे, एक बार उनकी माँ ने उनसे यही कहा था सपने में कि लोटा भर पानी दे कोई, भर पेट उसे तुम भोजन दो। कहते हे मोहन,
यदि तुम्हें पानी पिला देता तो उसको भरपेट भोजन खिला देना। लोटा भर पानी दे कोई, भर पेट उसे तुम भोजन दो। अब कोई यदि तुम्हें भोजन करा दे तो उसके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दो। कहे भोजन के बदले जीवन दो। कहते यदि कोई भोजन खिलाता तो उसके लिए समर्पित हो जाओ कि उसको कोई कष्ट न आने पाए। कि मोहन सम दृष्टि रखो सबको, अपना तन मन और जीवन दो। हे मोहन, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी माता ने सपने में कहा तू पूरे समाज के लिए, तू अपना समझ, इनको अपना परिवार समझ, इनके लिए अपना तन मन लगा दे, इनके लिए तू परिश्रम कर, इनको सुख से रख। यही माता का आदेश था। तो माता के आदेश को उन्होंने सपना में देखा तो उन्होंने सोचा माता तो नहीं है लेकिन धरती माँ तो मेरी मौजूद। हम धरती माँ के लिए अब ये काम करेंगे। मैं भूखे प्यासे इन जीवों को, इन भाई बहनों को अब इस तरीके से हम तड़पते नहीं दे सकते, इस गुलामी की जंजीर में हम इनको बंधे नहीं दे सकते। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। एक बार ऐसे महात्मा गांधी जी बैठे हुए थे तो जो मंदिर था उस मंदिर में हरिजन भाई लोग चले गए। तो वहाँ के जो सेवादार लोग थे, मंदिर के पुजारी लोग भागे भागे जो है गांधी जी के लगे आए। कहे कि आज तो मंदिर अपवित्र हो गया, और अपवित्र हो गया और जो है इसमें हरिजन भाई चले आए, तो क्या किया जाए। तो गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का है कल्याण नहीं, तो यही कहूंगा मंदिर में बस पत्थर है भगवान नहीं। हे मदन लाल मेरे जीते यस प्रश्न कोई हो सकता, इस मानवता की आंधी में कटुता का बीज नहीं बो सकता। मैं इसको चलन न दूंगा, ना ही चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। उन्होंने कहा कि उसका नाम था मदन लाल। उनसे उन्होंने कहा कि देखो, यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का कल्याण नहीं है तो मैं यही कहूंगा उस मंदिर में भगवान ही नहीं है। यह छुआछूत का भेदभाव मैं इस धरती से मिटा के ही रहूंगा। यह आधी मैं चलने नहीं दूंगा, यह आधी को मैं छलने नहीं दूंगा। मैं छुआछूत का भेद मिटा के ही रहूंगा। या तो इसको भगा दूंगा, रहने नहीं दूंगा। जिंदा रहूंगा तो भगा दूंगा, नहीं जिंदा रहूंगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने जीते जी हम ये जो है भेदभाव नहीं रहने देंगे। कितने ऊंचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार। हम सभी लोगों के लिए ऐसे ही लोग थे जिन्होंने अपने देश को आजाद किया, जिनकी महिमा गाई जाए तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। उन लोगों ने अपने जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपने लोगों की परवाह किए बिना और सबकी बहू बेटियों की लाज की रक्षा के लिए उन्होंने इस जलती हुई आग में कूद पड़े। भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, ऐसे जितने भी क्रांतिकारी थे सब लोगों ने परवाह नहीं किया और फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए। तब धरती माँ आजाद हुई। तो महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र, भगत सिंह जी और सारे जितने भी क्रांतिकारी थे सब लोगों ने कितना अपना बलिदान किया। उनकी वीर गाथा को हम नमन करते हैं, लेकिन जब जब याद आता है तो आंख से आंसू बहने लगते हैं कि ऐसे लोग इस धरती पे आ करके
वो तो स्वयं भगवान ही थे कि आकर के धरती माता को आजाद की और बहु बेटियों की लाज को बचाएं, माता बहनों की लाज को बचाएं। आज हम उनकी गाथा को गाते थकते नहीं। ऐसे हमारे देश में धरती माँ ने ऐसे ऐसे सपूत को जन्म दिया, तो धरती माँ को कोट कोट प्रणाम। संतों महात्माओं को धरती माँ ने जन्म दिया, क्रांतिकारी को धरती माँ ने जन्म दिया। ऐसे धर्मात्मा तेजस्वी राजा महाराजा, ऐसे जो है परमार्थी लोगों को धरती माँ ने जन्म दिया। इसलिए धरती माँ को ये कहा जाता है कि धरती माँ के आंचल में ऐसा हीरा मोती सोना चांदी सब भरा पड़ा है। धरती माँ को हम सत सत प्रणाम करते हैं। आज इन्हीं सभी महापुरुषों के कारण भारत देश आजाद हुआ और सब लोग सुकून और शांति से रह रहे। वही समझाते हैं महात्मा कि सबको चाहिए, ये मानव तन मिला है तो हमें सोच विचार शुद्ध रखना चाहिए, सबके साथ समानता का बर्ताव रखना चाहिए, सबको भक्ति करने का, भगवान के भजन करने का अधिकार मिलना चाहिए, सब लोग भगवान की भक्ति कर सके, अपनी आत्मा का कल्याण सब लोग कर सके, परमात्मा के बारे में जान सके, परमात्मा से भेंट मुलाकात कर सके। संतों महात्माओं की कदर होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। संत महात्मा इस धरती पर रहते हैं तभी जो है जीव सुकून और शांति से रह पाता। क्या संत न होते धर्म पर तो जल जाता संसार। यदि संत महात्मा इस धरती पर न रहे तो इस संसार में जितना भी पाप कर्म होता है इससे धरती इसको बर्दाश्त नहीं करती और धरती जलामग्न हो जाती। लेकिन महात्मा रहते हैं, धरती मैया को समझाया करते हैं, आपके ही पुत्र हैं, इनको आप डुबा दोगे तो ये बेमौत मारे जाएंगे और हमें चाहते हैं कि इनको समझा बुझा करके इनको सही मार्ग पर लाया जाए। इसमें महापुरुष जो है संत महात्मा हमेशा जीवों को शाकाहारी सदाचारी का प्रचार करने के लिए कहा करते हैं कि बच्चा शाकाहारी सदाचारी का प्रचार करते रहो ताकि लोग एक दूसरे की हत्या न करें, जीव हत्या न करें, तो धरती का बोझ हल्का रहेगा, पाप के बोझ से हल्का रहेगा। नहीं तो धरती माँ नाराज है, धरती माँ कांप रही है इन पापों से। तो महात्मा बहुत समझाते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आप लोग शाकाहारी सदाचारी रहो, बात को समझो बूझो, मानो ये मानव तन बहुत अनमोल है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। एक बार गिर गया तो फिर उठ नहीं सकता। इसमें सांसों की पूंजी जो मिली है वह गिन कर मिली है। इसलिए एक एक पूंजी को आप इसकी कदर करो, कहीं श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने के श्वास में आवन हो न हो। तो हर श्वास पे मालिक को याद करते रहो, प्रभु को याद करते रहो, भगवान के बारे में सोचते रहो, आत्मा के बारे में सोचते रहो। ख्याल करना ही सिमरन कहा जाता है। जिसका भी आप ख्याल करोगे वही सिमरन हो जाता है। आत्मा का ख्याल कर रहे हो तो आत्मा का सिमरन है, परमात्मा का ख्याल कर रहे हो तो परमात्मा का सिमरन है, और अपने रिश्तेदार का सिमरन कर रहे हो या ख्याल कर रहे हो तो रिश्तेदार का सिमरन है। तो जिसका सिमरन किया जाता है उसका ध्यान आता है, उसका ध्यान आता है। यानी जिसका आप सिमरन कर रहे हो, जिसका आप ख्याल कर रहे हो उसका ध्यान आता है। तो आप किसका ख्याल करोगे? जिसको आपने देखा है, जिसको आपने देखा है तो उसी का आप ख्याल करोगे, और जिसको आपने नहीं देखा है तो उसका आप कैसे ख्याल करोगे? तो यहाँ जो भी आप ध्यान ख्याल करोगे तो आपने देखा है तभी तो, और जिसको आपने नहीं देखा तो उसका कैसे आप ख्याल करोगे? न ख्याल कर सकते हो न उसका ध्यान कर सकते हो। इसलिए जो देखा जाता है उसी का ध्यान किया जाता है, उसी का ख्याल किया जाता है। जो नहीं देखा जाता है न उसका ख्याल किया जाता है न उसका ध्यान किया जाता है। कर ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। महात्मा इसी बात को समझाते हैं।
इसलिए परमात्मा के नाम का सिमरन करने के लिए कहते हैं। तो परमात्मा के नाम को बताते हैं तो परमात्मा के रूप को भी बताते हैं। परमात्मा इस तरह का है। तो एक नमूना बता देते हैं संसार में कि देखो इस चीज को आप देख रहे हो, इसी तरीके का परमात्मा का स्वरूप है, इसी तरीके से परमात्मा के अंदर से आवाज आती है, इसी तरीके से परमात्मा का स्थान है। तो एक नमूना दिखा करके बताते हैं कि ऐसा है, तो हम उसी नमूने के अनुसार ख्याल करते हैं, परमात्मा के नाम का जाप करते हैं। यदि वो नमूना भी न कोई बताए तो परमात्मा के नाम का कोई जाप क्या करेगा, परमात्मा का कोई ख्याल क्या करेगा। तो महात्मा बताते हैं तो उस पर हम लोग ख्याल करते हैं, अमल करते हैं, अमल करते हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं जपिए नाम रूप बिन देखी आवत हृदय स्नेह विसेखी, यानी आप नाम जपो। उन्होंने रूप को बताया लेकिन रूप को आपने देखा नहीं, परमात्मा के भगवान के रूप को आपने देखा नहीं, लेकिन महात्मा जो बता रहे उनकी बातों पर आपने भरोसा किया, विश्वास कर लिया, तो उस रूप को अपने हृदय में आप बसा रहे हो। इसलिए कहा कि यह जो भक्ति का मार्ग है बिना विश्वास के नहीं चलता। क्या विश्वासी हो गुरु भजे तो लोहा कंचन होए, और नाम भजे अनुराग ते तो हर शोक नहीं दो। यानी विश्वास करके तुम गुरु की बात को मानो। यदि गुरु की बात को मानकर विश्वास कर लिया और गुरु ने जो नाम रूप बताया कि भगवान का ये नाम है, ये रूप है, यदि विश्वास कर लिया तो नाम को जप रहा है, अंदर अंदर ख्याल कर रहा है, रूप का नाम का ख्याल कर रहा है, रूप आ रहा है, यही रूप होगा। गुरु ने बताया तो गुरु तो झूठ बोलते नहीं, ये आपके अंदर विश्वास हो जाएगा, तो वही रूप का आप ख्याल करते जाओगे, ख्याल करते जाओगे। कहें जपिए नाम रूप बिन देखी आवत हृदय स्नेह विसेखी। कहते आप नाम जप रहे हो, रूप को नहीं देखा, लेकिन गुरु पर भरोसा कर लिया ना, विश्वास कर लिया ना, तो वह प्रेम प्यार पैदा होने लगेगा, भगवान के प्रति खिंचाव होने लगेगा, और भगवान जैसा है वैसा कभी कभी आपसे मिल जाएगा। आप प्रभु का दर्शन कर लो। लेकिन यहाँ पर विश्वास गुरु के प्रति करना पड़ता है, क्योंकि यह संसार विश्वास पर ही टिका हुआ है। यदि विश्वास ही नहीं रहेगा तो कहीं न कोई भक्ति है, न कोई भगवान की बात है, न कोई आत्मा की बात है। विश्वास मूल चीज है। कहीं मैं कहाँ मिलता हूँ, भगवान कहते हैं मैं विश्वास में मिलता हूँ। तुम विश्वास कर लिया तो मैं मिल जाऊँ, और नहीं विश्वास किया तो नहीं मिल पाऊँ। तो गुरु पर भरोसा करो, विश्वास करो। जो भी आपका कोई गुरु है, जिसको भी आपने गुरु समझ लिया कि हमको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो उन पर आप भरोसा करो, भरोसा करो, और विश्वास करके जो है और उनकी बात पर अमल करो। यदि वो आपका सचमुच है, गुरु सही है, और उसकी बातों पर आपने भरोसा कर लिया है, वो जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलोगे आप, तो आपको वो चीज हासिल हो जाएगी। और ये झूठा है गुरु, झूठा है गुरु, और फिर भी आपने विश्वास करके कर लिया, तो विश्वास फलदायकम। आप एक बात ये भी समझ लो, विश्वास जो होता है ये फलदायकम होता है। गुरु भले ही आपको सही मार्ग नहीं बता पाया, लेकिन आपने गुरु पर भरोसा कर लिया और विश्वास कर लिया कि गुरु ने जो बात कहा वो सही है, तो देखो विश्वास में भगवान बसता। तो भगवान ने जान लिया कि ये जो शिष्य है, ये जो मेरा भक्त है, यह गुरु के बताए हुए बातों पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया। अब गुरु ने जो बातें बताई वो तो सही तो बताई नहीं है, लेकिन यदि इसका विश्वास, ये जो इस विश्वास के साथ ये भक्ति के मार्ग पर चला है, यदि इसका विश्वास डिग जाएगा तो कोई भी भक्ति नहीं करेगा। इसलिए उस विश्वास को कायम करने के लिए प्रभु कोई न कोई मार्ग उस भक्त के पास लगा देता है और उसको सही दिशा मिल जाती है। गुरु भले सही दिशा न पावे, लेकिन उस भक्त को सही दिशा मिल जाता, कोई न कोई मार्ग बताने वाला मिल जाता है, और उस मार्ग से उसको प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप चिंता मत करो, आप भक्ति करो, भक्ति करो। कोई भी गुरु आप धारण कर लिए हो, जिनको भी आप मान लिए, तो विश्वास करके उस रास्ते पर चलो, लेकिन आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति पक्की होनी चाहिए, भगवान के प्रति पक्की होनी चाहिए। तो आप डिग नहीं सकते, आप गिर नहीं सकते, आपको भगवान उठा ही लेगा, क्योंकि भगवान कण कण में मौजूद है, सब जगह भगवान मौजूद है। जब आत्मा में भगवान मौजूद है तो आपके भी अंदर आत्मा है ना, तो आपके अंदर वो भगवान मौजूद है, तो भगवान आपके अंदर से आपको उठा नहीं लेगा। कण कण में जब भगवान मौजूद है तो वहां से नहीं आपको उठा लेगा। सब जगह तो है, कि कोई ऐसा चीज खाली नहीं है जहाँ भगवान न हो। तो आप भरोसा करो, विश्वास करो, प्रभु की भक्ति करो,
गुरु जो कह दिए उस बात को आप मान लो। कहें गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, गुरु जान के किया जाता है, लेकिन हमारे पास जब बुद्धि नहीं है, परख पहचान की क्षमता नहीं, तो हम गुरु को कैसे जान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। तो सत्संग सुनते सुनते परख पहचान होती है, धीरे धीरे ज्ञान पैदा होता है। सत्संग है जो आपकी मैल को काटता है और आपके अंदर रोशनी पैदा करता है। इसलिए कहा बिन सत्संग में विवेक न हुई। यानी पहली बात तो समझ लो, ये जो समझने वाली बात है, जो विवेक है, जो सही असत्य का, सत्य असत्य का जो ज्ञान है, ये पढ़ने लिखने से नहीं आता है, ये सिर्फ सत्संग से ही आएगा। आप सत्संग में जब बैठोगे तो आपके अंदर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, ये महात्माओं की सत्संग से ये जो है अज्ञान का जो पर्दा हट जाता है। जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है तो आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। इसलिए कहा ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जिन बिसर न जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। यानी ज्ञान के रोशनी देने वाला मुझको गुरु मिला। यानी जो सत्संग सुना रहा था, सत्संग सुनाते सुनाते मेरे अंदर जो अंधकार था उसको दूर कर दिया, पर्दा मेरा हट गया, अंधकार चला गया और रोशनी आ गई, और रोशनी आ गई हमको ज्ञान हो गया, यानी विवेक आ गया। अब विवेक गुरु, वही ज्ञान जो है वो विवेक गुरु बन जाता है। अब वो सत्य असत्य की पहचान कर लेता है। अब उसको मालूम हो जाता है कौन गुरु पूरा है, कौन गुरु अधूरा है, क्योंकि उसके पास विवेक गुरु आ जाता है। अब उसी विवेक से वो परखी है, विवेक एक परखी है, वह डाल देता है। जैसे परखी लगाते हैं ना, तो जो लोग जान जाते हैं कि परखी लगा दिया वो किसी बोरे में, तो उसका थोड़ा सा साम निकल गया तो जान गया कि इस बोरे में कच्चा माल रखा गया, पक्का माल रखा गया, पक्का माल है कि कच्चा माल है, परखी लगा लिया। ऐसे विवेक गुरु एक परखी होता है कि जब भी कोई गुरु आपके पास आएगा तो उसमें वो परखी लगा देता हो, उसके अंदर परख हो जाता है, तो उसकी कच्चाई और अच्छाई और पकाई जो कुछ भी जैसा भी वो होता है उसको मालूम पड़ जाता है। तो कहता भैया अब तो यहाँ ठीक नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब विवेक गुरु आ जाता है तब आप गुरु की पहचान कर लेते हो, तो आपको कोई जो है हिला नहीं सकता। जब तक विवेक गुरु नहीं आता है तब तक आप डगमग रहोगे। तो ये विवेक मिलेगा कहाँ से? महात्माओं का सत्संग। आप सत्संग सुनो, सत्संग सुनने से मैल कट जाएगी। कहें सत्संग जल जब कोई पाए, मैल आई सब कट कट जाए। सत्संग जल मिलेगा तो मैल साफ हो जाएगी। जब मैल साफ हो गई तो आपके अंदर विवेक गुरु बाहर से नहीं आता है, विवेक गुरु जो होता है वह आपके अंदर ही है, वह प्रकट हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है। आप विवेकी हंस हो जाते हो, आप हंस रूप बन जाते हो, हंस का स्वरूप आपका हो जाता है, आत्म स्वरूप में आप स्थित हो जाते हो। जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो, हंस रूप हो जाते हो, तभी तो हंस दूध और पानी को छान देता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत है। इसके आगे का सत्संग आपको कल मिलेगा, कल जब वीडियो डाला जाएगा तो आपको मिलेगा। तो सत्संग को आप बराबर सुनते रहो और मालिक की दया कृपा से सत्संग बराबर मिलेगा। आप अभी पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो ताकि आपको बराबर सत्संग मिलता रहे। जय गुरु।